तो हालात कमोबेश अभी उसी तरीके से हैं। किसी के पास कोई जवाब नहीं, बस इंतजार है और इंतजार की घड़ियां कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। और हमारे सहयोगी अंजनी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे राजभवन से। राजभवन से अंजनी से हम जानेंगे, अंजनी क्या कुछ जानकारी है निकल कर आ रही है जो या छन कर आ रही है, या फिर अभी भी हम उसी उहापोह वाली स्थिति में और चौराहे पर ही खड़े हैं कि जाना किधर है, करना क्या है, कहना क्या है, वही अभी भी बनी हुई स्थिति? देखिए पंकज, अभी भी यदि हम कहें तो सस्पेंस बरकरार है। और इस सस्पेंस बरकरार के साथ एक महत्वपूर्ण लाइन ये है, वेट एंड वॉच। ये जो दो शब्द हैं ये कहीं ना कहीं कई चीज़ों की ओर इशारा करते हैं कि तमाम लोग वेट एंड वॉच में हैं। राज्य की पूरी जनता वेट एंड वॉच में है और सत्ता पक्ष भी वेट एंड वॉच में है। और हम कह सकते हैं कि राजभवन की तरफ तमाम लोगों की निगाहें टिकी हुई हैं कि ये वेट एंड वॉच जो है कब ख़त्म होगा। तो तस्वीर वही है। आज से 5 दिन पहले जो हम लोग बातचीत कर रहे थे, आज भी तस्वीर वही है। राजभवन से जो सूत्र बताते हैं कि राजभवन में अभी भी पत्र जो है आया है, लेकिन उसे संभवतः जो है जो बताया जाता है, ये तमाम चीज़ें संभावनाओं पे है कि दिल्ली नहीं भेजा गया है। तो हमें लगता है कि वही स्थिति है। जिस तरह से आपने भी कहा कि चौराहे में हम लोग खड़े हैं और किधर जाना है ये बताने वाला, दिशा निर्देश देने वाला कोई नहीं है। और यही वजह है कि जो राज्य की जो राजनीति है कहीं ना कहीं राजभवन की ओर आकर रुक जाती है। तमाम मीडिया कर्मी राजभवन की ओर जमा होते हैं और यही उम्मीद लगाए रहते हैं कि आज कुछ होने वाला है, लेकिन अभी तक कुछ हुआ नहीं है। लेकिन जो सत्ता पक्ष के जो तमाम झारखंड मुक्ति मोर्चा की बात करें, कांग्रेस की बात करें, आरजेडी की बात करें, तो ये तमाम लोग अपनी एकजुटता लगातार दिखाते रहे हैं। और यही वजह है कि कल आप देखेंगे कि सभी मंत्री जो हैं अपने अपने विभागों में जाकर उन लोग नियमित रूप से जो काम करना था वो काम उन लोगों ने किया है। लेकिन जिस तरह से लगातार बयान भी आ रहे हैं कि राजभवन कब बताएगा ये कोई नहीं जानता है। लेकिन हमें लगता है कि आने वाले समय में यूपीए की तरफ से एक नई रणनीति के तहत हो सकता है कुछ आगे कुछ और प्लानिंग हो। तो ये अब आने वाले समय में कुछ पता चलेगा। लेकिन स्थिति अभी भी जहां हम लोग खड़े थे वहीं है। कोई भी नई चीज़ें नहीं निकल कर आई हैं। तो अब देखना ये होगा कि आज देखेंगे कि झारखंड विधानसभा में भी दल बदल मामले को लेकर सुनवाई है। तो तमाम चीज़ों को आप देखेंगे तो सब एक दूसरे से कनेक्टेड होता है। तो वेट एंड वॉच हर जगह है। तो ये वेट एंड वॉच जो है कब समाप्त होगा ये कोई नहीं जानता है। उसके लिए भी हमें प्रतीक्षा करनी होगी पंकज। बिल्कुल अंजनी, और सीएमओ के क्या कुछ जानकारी है? मुख्यमंत्री आवास से क्या कुछ, किसी बैठक का, किसी मुलाकात का, या फिर जैसे सोमवार को प्रोजेक्ट भवन गए थे वैसे आज कामकाज ही होगा? देखिए, संभावना वही व्यक्त की जा रही है कि कल की तरह तमाम चीज़ें होंगी। लेकिन मैंने पहले ही कहा झारखंड की राजनीति में कब कुछ नया चीज़ हो तो ये भी हो सकता है कि आज हो सकता है कि फिर से तमाम लोगों की मुलाकात हो सकती है। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं लगातार हो रही हैं। आप देखेंगे यूपीए की जो बैठक है कई बार लगातार होते रही है, कभी 11 बजे, कभी शाम में, कभी रात में। तो यूपीए की भी अपनी एक रणनीति है। और जिस तरह से हम लोगों ने पहले भी बात की थी पंकज कि परसों जिस तरह से यूपीए की तरफ से कंबाइंड जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया था, कहीं ना कहीं एक प्रेशर पॉलिटिक्स के तहत किया गया था कि आखिर इतना विलम्ब क्यों हो रहा है, और अलग अलग बयान भी आए थे। तो तमाम जो चीज़ें हैं ये राजभवन की ओर ही इशारा करती हैं। तो राजभवन से कब क्या होगा ये कोई नहीं जानता है। तो हमें अब आने वाले समय में अभी कितना लंबा इंतज़ार होगा ये कोई नहीं जानता है। लेकिन पूरे राज्य की बिल्कुल नजर बनाए रहे हैं मुख्यमंत्री आवास का पर भी और राजभवन पर भी। मुख्यमंत्री आवास में भी कोई हलचल होती है किसी बैठक या किसी भी तरह की, तो वो भी हम आपसे लेंगे अपडेट। उसका भी बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल जो आपने जानकारी दी अंजनी।
शुक्रिया अंजनी। तो जाहिर सी बात है, देखिए लगातार अब नजरें बस टिकी हुई राजभवन पे कि राजभवन में होता क्या। राजभवन अगर कोई फैसला है उस हिसाब से तो यूपीए लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।